बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। संसार की माया और मोहमयी रचना के मध्य रहकर भी उससे सर्वथा असंबंधित एवं अलिप्त रखने के विषय में सर्वोत्तम प्रमाण राजऋषि जनक जी का है। उनके जीवन अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि संसार के समस्त कार्य व्यवहार आदि का निष्पादन करते हुए भी मनुष्य किस प्रकार सद्गुरु ज्ञान की सहायता से समस्त बंधनों से न्यारा रह सकता है और जीवन मुक्त पुरुषों का उत्तम पद प्राप्त कर सकता है। मुनि शुकदेव को सच्चे तप और त्याग का रहस्य समझाने के लिए तथा संसार में आसक्ति रहित जीवन व्यतीत करने के लिए राजऋषि जनक जी ने जो अद्भुत एवं अनोखी लीला रची थी, वह समस्त विश्व के प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। गुरुमुखों, मुनि शुकदेव जी के समान तपस्वी अथवा साधक सृष्टि में अन्य कोई विरला ही होगा, जिन्होंने 12 वर्ष पर्यंत माता के गर्भ में रहकर तप किया, जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया कि मुझे सांसारिक माया न व्यापने पावे, परंतु माया के आक्रमण करने के भी अनेक ढंग हैं। गुरुमुखों, 12 वर्ष वन में पुनः तप किया, परंतु मन को शांति की उपलब्धि ना हो सकी। एक दिन वन में शुकदेव जी की देव ऋषि नारद जी से भेंट हुई, तो उनके सम्मुख भी आपने यही प्रश्न उपस्थित किया। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि जब तक आप सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपकी साधना पूर्णता फलीभूत नहीं होगी। शुकदेव जी ने कहा कि हम किसको अपना गुरु बनाएं? तब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास जाइए और उनसे मन की शांति का उपाय पूछिए। वे ही आपको सत्य पथ दर्शा सकते हैं, जिसका अनुसरण करने से आपका कल्याण होगा। नारद जी का कथन मानकर शुकदेव जी वेद व्यास जी के पास आश्रम में पहुँचे और अपने आगमन का प्रयोजन व्यक्त किया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के मुख से सर्व वृतांत सुना तथा उनकी मानसिक अवस्था का आभास पाकर विचार मग्न हो गए। वे स्वयं अपने समय के परिपूर्ण महापुरुष एवं ऋषि कुल तिलक थे। सैकड़ों ही साधकों एवं तपस्वियों को सत्य पथ दर्शा चुके थे, परंतु शुकदेव जी की बात भिन्न थी, क्योंकि वे जानते थे कि शुकदेव मुझे पिता जानकर मुझ पर इतनी श्रद्धा और विश्वास न रखेंगे जितने कि शिष्य को गुरु पर होनी चाहिए, तथा बिना श्रद्धा के आत्मज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए महर्षि जी ने शुकदेव को राजऋषि जनक जी के पास जाने का परामर्श दिया और कहा कि उनके पास जाने से ही तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। शुकदेव जी को
यह परामर्श अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, पिताजी, एक राजा मुझे क्या सन्मार्ग दिखला सकेगा? जो स्वयं मोह माया में आसक्त है, वह भला अन्य किसी को कैसे माया से मुक्त करा सकेगा? पुत्र की यह आपत्ति सुनकर महर्षि वेदव्यास जी हंसे और बोले, वत्स, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। जिन्हें तुम मोह माया में आसक्त कह रहे हो, वे राजऋषि जनक श्रेष्ठतम योगेश्वर है। हमारा कहना मानकर उन्हीं की शरण में जाओ। निश्चय ही तुम्हारी उलझनें उनके उपदेश से दूर होंगी तथा भ्रम नष्ट होंगे। फलतः तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त होगी। शुकदेव जी पिता का परामर्श मानकर मिथिलापुरी की ओर चल दिए। कई दिन यात्रा करने के पश्चात मुनि जी राजऋषि जनक जी की राजधानी मिथिलापुरी में पहुँचे। राजभवन के द्वार तक पहुँचने के लिए अन्य 6 फाटकों में से गुजरना पड़ता था। अतः इस प्रकार राजभवन तक जाने के लिए 7 पहरेदारों के पहरे में से गुजरना अनिवार्य था। महाराज जनक जी की नगरी एक धर्म नगरी थी। कर्मचारी ने जो मुनि जी को पहुंचाने आया था, सिंह द्वार के प्रतिहार से कहकर राज्य दरबार में सूचना भिजवा दी कि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र मुनि शुकदेव जी महाराज से भेंट करने तथा सत्संग प्राप्त करने की अभिलाषा से पधारे हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद महाराज जनक जी शुकदेव जी के पास आए। उन्होंने शुकदेव जी के सिर पर प्यार भरी थपकी दी और कहा, वह हम सब जानते हैं शुकदेव। अब महाराज जनक जी को ज्ञान चर्चा आरंभ करनी थी, अतः सबको बाहर जाने का संकेत किया और आदेश दिया कि जब तक हम सत्संग चर्चा में मग्न हैं, इस कमरे में कोई व्यक्ति न आए। सत्संग और पारमार्थिक वार्तालाप का प्रवाह चल पड़ा। महाराज जनक जी के मुखारविंद से परमार्थ के रहस्यमयी वचनों को सुन सुनकर शुकदेव जी के हृदय के नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। समस्त संशय भ्रम आदि स्वतः नष्ट होते गए। मन मस्तिष्क के अंधकारमय कोष्ठक ज्ञान की ज्योति से जगमगाने लगे। जिस मन शांति की खोज में वे दीर्घ काल से भटक रहे थे, गुरु के पावन चरणों में बैठकर उनके अमृत रस पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर वही आत्मिक शांति एवं आनंद की दुर्लभ संपदा उन्हें अनायास ही उपलब्ध हो गई। सत्संग के प्रवाह में गुरु और शिष्य दोनों ही तन्मय हो रहे थे। राजऋषि जनक शुकदेव जी से कहने लगे, सावधान होकर हमारी बात सुनो। माया के सब पदार्थ तथा लौकिक भोग मिथ्या हैं, यह तो तुम जानते ही हो, किंतु यह भी सर्वथा सत्य है कि सृष्टिकर्ता ने सब रचना मनुष्य के लिए ही रचाई है। यह समस्त भोग पदार्थ
तथा भांति भांति की सामग्रियां मनुष्य के ही उपभोग अथवा उपयोग में लाने के लिए हैं। जगत के इन भोग पदार्थों को नियमानुसार भोगने में दोष नहीं। दोष तो केवल वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ इन भोगों के प्रति आसक्ति, अनुराग अथवा मोह होता है। आसक्ति, अनुरक्ति अथवा मोह को त्याग कर संसार में व्यवहार करना तथा अपनी चित्त वृत्तियों को प्रगाढ़ एवं दृढ़ संबंध मालिक के चरणों के साथ जोड़कर रखना, यही सच्चा त्याग और तप है। यही मानसिक शांति की प्राप्ति का उपाय है और यही हमारे उपदेश का तात्पर्य है। राजऋषि जनक जी बोले, शुकदेव, तुम्हें मानसिक शांति की खोज थी, उसकी प्राप्ति का सरल उपाय तुम्हें प्राप्त हो गया है। अब तुम कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। मुनि शुकदेव ने गुरु चरणों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्पर्श किया तथा दंडवत प्रणाम कर आज्ञा पाकर अपने आश्रम लौट आए। पूर्ण गुरु की कृपा से परमार्थ का सार तत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया तथा अब वे शाश्वत आनंद एवं शांति के अपूर्व धन से माला माल थे। गुरु के बतलाए हुए भजन अभ्यास में मगन रहकर अब वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।